हाय गाइस, फ़िलहाल ही हमने इस शादी में गए थे। और इस शादी में जो हुआ उसको तो जानने के लिए आपको आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मुझे भी नहीं मालूम था कि आगे होने क्या वाला है। बस यहाँ जाके हम खा पी रहे, अपने एंजॉय कर रहे थे। मुझे देख लो, ये भाई सब घूम रहे हैं। पता नहीं थके हारे से लोग क्यों आते हैं शादी में भी, यहाँ तो एंजॉय करने आते हैं। ओ हो पीछे जो भैया है ना, वो फ्रूट लोगों को लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और ये मुझे देख लो। एक तो लड़कियों को ना बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये तैयार हो जाए ना, तो अपने आप को फ़ोन में, मिरर में, कैमरे में, जहाँ जो जगह देखने के लिए मिल जाए उसमें ही देखेंगी और अपने आप को ही देखती रहेंगी। किसी दूसरे से तो मतलब है ही नहीं। क्यों? यहाँ मैं अपने हस्बैंड को ना कुछ कह रही हूँ, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी आगे जाके। उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। पर मेरे हस्बैंड मान ही नहीं रहे थे। अरे एक बात समझ नहीं आई मुझे फिर भी, ये सारे बंदे यहाँ खड़े होकर देख क्या रहे थे? क्योंकि बाहर तो कुछ था ही नहीं। अगर होता तो हमें भी पता लग गया होता यहाँ तक आने के बाद। ये आंटी देख लो, पूरा फोकस कर रही है फ्रूट्स के ऊपर। और ये फ्रूट भी ना बेचारा आयु आदमी अपनी पसंद के नहीं डाल पा रहा। ये बस लास्ट में जाकर नमक ही अपनी पसंद का डाल सकता है। फ्रूट तो इसकी बीवी की पसंद के ही चलेंगे, चाहे ये कुछ कर ले। और ये हमने इसकी डेकोरेशन की मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैं अपने आप को इसमें देखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब मेरे को बहाना तो चाहिए ना अपने आप को ढूंढने का, देखने का। क्यों तैयार जो रही हूँ, यू नो, वुमेन्स थिंकिंग। और ये आदमी पता नहीं खा के आ रहे हैं जा रहे हैं, बस यहाँ रुक गए हैं। ये आंटी काली नागिन बन के आई है। काली नागिन सी जैसे जुल्फे मेरी काली काली, टन सागर को देती हूँ, सूरज को देती हूँ मैं लाली। ओहो हो, देखा, मैंने कहा था ना, मैं एक मौका नहीं छोड़ने वाले। ये सामने मिरर मिल गया ना मुझे, तो इसमें मुझे अपने आप को देखना ही देखना है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैंने कम से कम इसमें आधा एक घंटा लगाया होगा इसी काम में। बस मैं लगी रही थी क्योंकि मैं तैयार हुई हूँ ना, मुझे पता है। तो मुझे आज पूरे पैसे वसूल करने हैं। और ये मिरर भी आज की डेट में मुझे ये बोल देगा ना कि बेटा छोड़ दे मेरा पीछा, तो भी मैं नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ हो जाए। यो देखो, फिर दिमाग में कुछ खुरापाती। और ये अपने कैमरे को मैं लेके फिर से इसके साइड चल दी। तुम भी देख लो, मैंने यही कुछ करा था वहाँ जाके भी। वो बेचारा शीशा भी मेरे तक परेशान हो गया कि आज मेरी बुआ मना छोड़ेगी, अक नहीं छोड़ेगी, है ना। तुम्हें भी लग रहा है? मुझे भी सेम ऐसा ही लग रहा था। बेचारा ये भी परेशान हो गया था और साथ में मैं भी परेशान हो गई थी। और इस शीशे में पोज दे दे के और ये वीडियो बना के मैं गई थी थक। हमने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा भ्रमण किया जाए, देखा जाए। ये देखो, मैं सोचा दोबारा देखा दूँ। मेरा पति इसको, ये बिज़ी आदमी है, इसको कोई अपने काम के अलावा कुछ नहीं पड़ी। तो बता, अकेला बंदा फिर और क्या ही करे। आदमी जब काम में बिज़ी है तो वो फ़ोन में बिज़ी है, मैं मिरर में बिज़ी हूँ, तो किसी ना किसी चीज़ में तो लगेगा ना इंसान। और बंदा करेगी तो करे क्या। ले, फिर चली गई मैंने तो आज यो ना उधारे ले लिया। इनका बस नहीं है, वरना तो मेरे पे रेंट ले लें कि मैडम आज के दिन आपने ना बहुत फ़ोटो क्लिक करी है इसमें, या बहुत वीडियो बनाई है, तो आज तो आप ही इसके पैसे दे के जाओगे। ऐसे कैसे आप जा सकते हो? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें भी देख के ऐसा ही लग रहा होगा। चलो भाई, आगे भी देख लें। अपनी शक्ल तो बतेरी देख ले, हम भी देख लो थोड़ी सी। इतना टाइम लगाया तुमने। अब है यहाँ चमत्कार। वहाँ से हम खड़े हैं, ये भैया वो हैं जो हमारे साथ शादी में गए थे। और ये पता है क्यों हंस रहे? क्योंकि हम उस शादी में जाना ही नहीं था। दोनों की डेकोरेशन सेम थी, जगह सेम थी, हमें पता ही नहीं लगा। और हम किसी और की शादी में खाना खा के आ गए। अब थोड़ा खाना तो यहाँ भी बनता है। खा तो हमने वहीं लिया था सब कुछ, पर यहाँ भी सोचा कि खा तो ले कम से कम, कन्यादान जो देना है, तो अपना इतना तो खाइए पिए। तो हम करेक्ट शादी में जाके फिर खा के आए। पहले हम गलत में चले गए थे। ये देख रही हूँ, खाने की इच्छा तो नहीं है पर खाना तो पड़ेगा। मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं। यही तो वो बात थी जो मैं बता रही थी। तब मैं उनको कहना चाह रही थी कि हमें सब देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा हमें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम गलत शादी में गए हुए थे और हमें नहीं मालूम था कि हम गलत शादी में गए हुए हैं। हमें बाद में पता लगा कि हम गलत शादी में गए हैं।
और मेरे हस्बैंड कह रहे हाँ यार तू सच ही बोल रही थी। और ये अंकल को देख लो, फोकस पीछे नहीं होगा तुम्हारा भी, ये फोकस हो अंकल को देखने का। पीछे से होती रहे वेडिंग हो रही है, दुल्हन की एंट्री हो रही है, बट अंकल ने पूरा फोकस अपने खाने पे किया हुआ है। भाई शादी और फेरे तो ये बाद में भी देख लेगा, पर खाना नहीं मिस करेगा। खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खाना तो। मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते कड़ी चावल ही खा रहे हैं, ये बेचारा कड़ी चावल के पीछे पगलाया हुआ है। यहाँ भी कड़ी चावल ही खानी शादी में, बता यहाँ भी आके कड़ी चावल खाने तो फ़ायदा ही क्या, यहाँ भी खाना खा के, इससे तो घर ही ठीक है, कड़ी चावल ही खाना है। तो अंकल ने मुझे देख लिया था कि मैंने इसकी वीडियो बनाई है, बोल तो मैं कुछ हो रही थी उस टाइम पे, पर मैंने सोचा चल इग्नोर मार दे, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा फिर। और इधर से ब्राइड की एंट्री हो रही है। मेरा इतना कोई ध्यान नहीं है ब्राइड को देखने में, खाने पे फोकस करे बैठी हूँ, क्योंकि खाने का ही तो मामला है बाबूजी। शादी में लोग जाते क्यों हैं? खाना खाने के लिए। किसको फ़र्क पड़ता है वैसे कि दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, ज़्यादातर सब खाना खाने ही जाते हैं। और एक और तो इसलिए जाती है स्पेशल कि उन्हें मेकअप करने के लिए मिलेगा, उनका कुछ और हो ही नहीं सकता। उनको चाहिए अपना मेकअप और मेकअप, बस मेकअप। उनको अपने मेकअप से संतुष्टि होनी चाहिए, उनको अपने मेकअप के अलावा किसी चीज़ में नहीं, बस वो सुंदर लगे, और कोई लगे या ना लगे सब भाड़ में जाए, उसको और किसी की चिंता ही नहीं है। देखो पूरी ठंड मंटी बैकलेस पहन रही है। हमने यहाँ पे खाना खाया, मैं मेरे पति, वो बेचारा, मैंने वैसे इसको बहुत परेशान कर रखा है, और क्या करे, परेशान है, पर ये भी मेरे साथ कुछ कर नहीं सकता। बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो आदमी तो बस नमक ही छिड़क पा रहा था। सलाद तो उसकी वाइफ ने ही लिया था। यहाँ से हम हो गए, चल बाहर का रास्ता, बाय बाय।